कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो लिखो में। आज मैं आपके लिए क्लास 3 की नई वर्कशीट लेके आई हूँ, जो है 3 दिसंबर की। वर्कशीट नंबर है 123 और उसका नाम है बहादुर बिट्टू। हम बहादुर बिट्टू पहले भी पढ़ चुके हैं और हमने इसको पहले भी किया है। अगर आपको दोबारा समझना हो तो आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल, इसी चैनल पर आगे पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या करना चाहिए, मतलब क्या है इस चैप्टर में। ठीक है, आप जानते हैं कि 3 दिसंबर को हर साल हम इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी, जिन भी बच्चों में थोड़ी कमी होती है उनको हम पीपल विद डिसेबिलिटी से, यहाँ पे इसके पैर नहीं है बच्चे की, ये चल नहीं पाती, इसकी आँख कानों में कुछ लगा हुआ है, इसके उसमें शायद आईज में प्रॉब्लम है ना, तो ये इनमें थोड़ी सी डिसेबिलिटी थी, उनके लिए दिन मनाया जाता है। ठीक है, यह दिन दिव्यांग जनों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण में बदलाव, लोग इनसे दूर भागते, इनकी हेल्प नहीं करना चाहते, उनके प्रति अधिकारों की जागरूक करने के लिए उनके आत्मसम्मान और सम्मान दिलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। आइए अपनी वर्कशीट की तरफ चलते हैं। आज हम जो वर्कशीट में कर रहे हैं वो है संज्ञा के भेद। संज्ञा हम बहुत बार कर चुके हैं, किसी भी चीज़ का नाम, चाहे वस्तु हो, स्थान हो, भाव हो या फिर कोई चीज़ हो, उन सबको हम संज्ञा कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आपने पाठ बहादुर बिट्टू अच्छे से पढ़ा होगा। कुछ दिन पहले हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था, याद है ना बच्चों आपको। चलिए एक बार दोहरा लेते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे क्या है यहाँ पे, किसान, बैल, गाय, घोड़ा, शेर, दराती, गुस्सा, घबराई इत्यादि। तो हमने क्या देखा, दराती, गुस्सा और घबराई और जो भाव और दूसरा वो भाव है, ये सभी संख्या के अलग अलग रूप है। ठीक है, संख्या के इन अलग अलग रूपों को हम 3 भेदों में जानते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक संख्या, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। मैं आपको बताना चाहूँगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होते हैं जो किसी व्यक्ति की, मतलब विशेष चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जातिवाचक जो पूरे जाति के लिए, ठीक है, और भाववाचक किसी भाव के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान आदि का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे केला, लता मंगेशकर, दिल्ली के क्रिकेट, दीपावली। अब खेल सारे हैं पर क्रिकेट अलग है बिल्कुल, फल सारे ही हैं पर केला बिल्कुल अलग फल है। ठीक है, लता मंगेशकर, गायक बहुत सारे पर लता मंगेशकर एक स्पेशल गायक है, दिल्ली शहर बहुत सारे, ऐसे ही फल, केला, है ना। जिन शब्दों से पूरी जाति का बोले, जैसे फल, गायिका, शहर, खेल, त्योहार, जानवर, ये सब पूरी संपूर्ण पशु जाति का ऐसे वो करवाते ना जानवर, वो हमारे क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। फिर बात आती है भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोषों या मन के भावों का जानकारी मिले, जैसे मित्रता, है ना, उनके मन के भाव है मित्रता, हरियाली हम महसूस कर सकते हैं, गर्माहट, खुशी, सुंदरता, ये सब भाव हैं, है ना, ऐसे। अब हमने क्या जाना कि व्यक्ति, जाति, भाव है संज्ञा के 3 भेद। समझ लो इनको बच्चों, कभी ना होगा तुमको खेद। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि संज्ञा 3 प्रकार की होती है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। बित्तो, ठीक है, नीचे लिखे शब्द हमें अलग अलग ना। पक्षी, देखिए पक्षी क्या होगा, सभी पक्षी कहलाते हैं, तो ये हो गया जातिवाचक। बित्तो क्या हो गई हमारी व्यक्तिवाचक, कि बित्तो के लिए औरत तो सारी होती है, यहाँ आएगा पक्षी जातिवाचक। ठीक है, सुनीता एक ही लड़की है, औरत तो सारी होती, लड़की सारी, सुनीता आएगा जातिवाचक में। दोस्ती क्या है, दोस्ती कोई इंसान तो नहीं है, जगह भी नहीं है, जाति भी नहीं है, वो है एक भाव, तो दोस्ती यहाँ आ जाएगा। सब्जी, सारी सब्जियों को सब्जी कहते हैं, पर आलू, बैंगन ये अलग अलग है, तो सब्जी क्या है, जातिवाचक, तो यहाँ हम लिख देंगे सब्जी। ठीक है, मिठास भी भाववाचक की, हम उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। दराती, सारे औजार होते हैं पर दराती एक स्पेशल टाइप है, तो ये व्यक्तिवाचक है। इमारत, सभी इमारत होती हैं, जैसे है ना, तो जातिवाचक में आएगा इमारत। उसके बाद बचपन हमारा भाववाचक है, क्योंकि हम उसको सिर्फ महसूस करते हैं। शेर जातिवाचक, क्योंकि जानवर है वो तो अलग से, शेर व्यक्तिवाचक है, जानवर जातिवाचक है। अध्यापक, देखो सभी अध्यापक होते हैं
पर जो किसी का नाम होता है वो अलग, जैसे मैथ्स का, हिंदी का, इंग्लिश का, ऐसे। तो अध्यापक जातिवाचक है। अब सफलता क्या है वो भी देखी जा सकती है, वो है भाववाचक सफलता। तो हमने इनको अलग अलग कर लिया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नीचे दिए गए वाक्यांशों को पढ़कर आपके मन में कौन से भाव या खुश, डर, खुशी, दुख उत्पन्न होते हैं उन्हें लिखे। अपनी प्रशंसा सुन के आप क्या होंगे? खुश, तो खुशी लिखेंगे हम यहाँ पे, खुशी। आपको चोट लगने पे दुख होता है। सुनसान अंधेरी जगह पर डर लगता है ना? ये हमारे भाव हैं। अगर आप बिट्टू की जगह क्या होते तो आप शेर से निपटने के लिए क्या करते? ये आप खुद सोचिए कि आप क्या क्या करते। ठीक है, अभिभावकों के लिए क्या सुझाव है कि बच्चों से पूछिए कि उनके प्रिय अध्यापक या अध्यापिका कौन है और वह उनके गुण से कैसे प्रभावित है, उनके कौन कौन से गुण उनको प्रभावित करते हैं। ठीक है, आई होप मैंने वर्कशीट आपको अच्छे समझा दी होगी। अगर वर्कशीट आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।